एक संत और उनका एक शिष्य नदी किनारे एक कुटिया बनाकर रहते थे। संत के पास एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक शक्तियाँ हासिल थी। उनमें से एक शक्ति यह थी कि जब भी वह ध्यान में बैठते तो वे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जान लेते थे। एक बार जब वे ध्यान में बैठे थे तभी अचानक उनको अपने शिष्य का भविष्य दिखाई दिया, जिनमें आज से ठीक 8वें दिन उनके प्रिय शिष्य की मृत्यु होनी थी। संत बहुत दुखी हो गए। वे अपने शिष्य को बुलाकर कहा, बहुत दिनों से तुम अपने घर को नहीं गए हो, इसलिए आज तुम अपने घर को चले जाओ और आज से ठीक 8वें दिन बाद वापस आना। यह सुनकर शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने गुरु के चरण स्पर्श किया और आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल पड़ा। घर जाने के क्रम में अचानक शिष्य की नज़र नदी किनारे बहुत सारे चींटियों पर पड़ी। शिष्य वहीं रुककर उन चींटियों की हरकतों को देखकर प्रसन्न होता रहा। एकाएक शिष्य की नज़र नदी की लहरों की तरफ गई, जो चींटियों के बिल की तरफ बढ़ रही थी। शिष्य ने सोचा, ये लहरें तो इन चींटियों को मार डालेगी। तभी उसने मिट्टी उठाई और चींटियों के बिल के पास एक बांध बना दिया और पानी आसानी से निकल जाने के लिए एक सुव्यवस्थित नाली भी बना दिया। अब चींटियों को कोई खतरा नहीं था। फिर वह अपने घर चला गया। इधर संत अपने शिष्य के होने वाली मृत्यु से बहुत दुखी थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आज 8वां दिन था। शिष्य अपने गुरु के पास आने की तैयारी कर रहा था। उधर संत बहुत दुखी था और सोच रहा था, आज मेरे प्रिय शिष्य को मृत्यु खा जाएगी और मैं उसके अंतिम क्षण में भी उसके साथ नहीं हूँ। ये सारी बातें सोच ही रहे थे कि उनका शिष्य कुटिया में आ गया। संत अपने शिष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित भी कि मैंने गलत भविष्यवाणी कैसे देख ली। और फिर गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, शिष्य, घर जाने के क्रम में जो जो भी हुआ वह हमें बताओ। शिष्य ने चींटियों वाली घटना बताया। गुरु समझ गए, इन चींटियों को जीवन दिया, फलस्वरूप इसे भी एक लंबी जीवन प्राप्त हुआ। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जिस धरती पर रहते हैं वह धरती कर्म प्रधान है। यहाँ हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही हमको फल मिलता है। अतः हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि बाद में हमें इसका कोई पश्चाताप ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर